Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about pair of linear equation in two variables. This chapters from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. So in this section we shall discuss the solution of such pairs of equation which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitutions. So we now explain this process through some example. मतलब हमें क्या जस्ट एज्यूम करना है, एजम्पशन के बेस पे किया जाता है. देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2. तो स्टूडेंट्स देखिए, क्या मैं इसी इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई विथ 1/x 3 मल्टीप्लाई विथ 1/y इज इक्वल टू 13 लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ. 5 मल्टीप्लाई विथ 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 1/y इज इक्वल टू -2 लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ. अभी हम क्या करेंगे, 1/x को कंसिडर करेंगे. कोई भी वेरिएबल आपको चाहिए m तो m कंसिडर करिए. 1/y को हम कंसिडर करेंगे n. आप p q भी यूज़ कर सकते हो, a b भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं. हमने a एज्यूम किया, देन यहाँ पर b एज्यूम किया, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 एंड 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2. मिला के आपको लीनियर इक्वेशन. चलो अभी इसे कोई से भी मेथड से सॉल्व करिए. आसान है ना? यस, यही तो इस चैप्टर की खासियत है कि बहुत सारा आसान है. ओके, और आपको फुल कंप्लीट मार्क्स दे जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करिए. सो दिस इक्वेशंस आर नॉट इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हाउएवर इफ सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q, इन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2. अभी आप जो हमने लर्न किया था उससे सॉल्व करिए. So we have expressed the equations as pair of linear equation. Now you can use any method, कोई भी मेथड से सॉल्व करिए. p की वैल्यू 2 मिली, q की वैल्यू 3 मिली. नाउ हमने एज्यूम क्या किया था, p इज इक्वल टू 1/x, मतलब 1/x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1/2. 1/y इज इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू आता है 1/3. यस, so by substituting x is equal to half and y is equal to 1/3 in the equation, we find that both equations are satisfied. Example 18. Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equal to 2 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2. अभी हम क्या करेंगे, 1/x minus 1 को कंसिडर करेंगे p and 1/y minus 2 को कंसिडर करेंगे q. सो ये इक्वेशन हमारा क्या बनता है, 5p plus q is equal to 2 and 6p minus 3q is equal to 1. Then after that students, equation 3 and 4 form a pair of linear equations in general form. Now you can see use any method to solve these equations. We get p is equal to 1/3 and q is equal to 1/3. Now substituting 1/x minus 1 for p, we have 1/x minus 1 is equal to 1/3. That is x minus 1 is equal to 3 and x is equal to 4. So similarly, substituting 1/y minus 2 for q, we get 1/y minus 2 is equal to 1/3. That is 3 is equal to y minus 2 and that is y is equal to 5. Hence x is equal to 4, y is equal to 5 is the required solution for the given pair of equation. Okay. क्या कुछ इसमें कुछ डिफिकल्ट है क्या? आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने अभी प्रीवियसली चैप्टर में देखा था, प्रीवियसली लेक्चर में हमने देखा था, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं. ठीक है, जो आपको आसान लगे उससे सॉल्व करिए. एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. ये आपको ये जो एग्जाम्पल है 100% किसी ना किसी एग्जाम में तो आपको दिखेगा. ठीक है, या तो आपकी इनसेम एग्ज़ाम जो है उसमें तो दिखेगा, या तो फाइनल एग्ज़ाम में. इस तरीके से एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है. ओके, नहीं आया तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, इसमें 100% ऐसे वाले एग्जाम्पल्स आते हैं. तो देखिए, ध्यान से देखिए, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. देखिए, let the speed of the boat in still water be x kilometer and speed of stream be y kilometer per hour. Then the speed of the boat downstream. अभी देखिए, मुझे बताओ जल्दी से, एक रिवर है, इस तरीके इसी वे में बह रही है. ठीक है, मतलब इसी फ्लो में जा रही है, और हमारी बोट भी क्या रही है, इसी फ्लो में जा रही है. तो मुझे बताओ, मेरी बोट का स्पीड ज़्यादा होगा या कम होगा?
ज़्यादा होगा ना, अब जो मेरे स्पीड है और इसी प्ले में यहाँ पर बोट भी, यहाँ पर रिवर भी फ्लो हो रही है, तो मेरी बोट यहाँ पर स्पीड में जाएगी और मैं यहाँ पर अपस्ट्रीम में जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब अगेंस्ट जा रहा हूँ, रिवर के अगेंस्ट, मतलब मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो मेरा स्पीड कम होगा. So that's why x plus y किलोमीटर पर आवर and the speed of the boat upstream x minus y किलोमीटर पर आवर होगा. We know that time is equal to distance upon speed, या तो speed is equal to distance upon time. In the first case, when the boat goes 30 km upstream, let the time taken in r be t1, then 30 upon x minus y आ गया. And t2 क्या होगा यहाँ पर, be the time in hours taken by the boat to go 44 km downstream, then t2 is equal to 44 by x plus y. The total time taken t1 plus t2 is 10 hours. Therefore we get 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y is equal to 10. ये मिला. And now in the second case, 13 hours is goes to go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. We get the equation 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13. सो अभी हमने अज्यूम क्या किया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी. तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर u एंड v की वैल्यू हमें निकालनी है बाय एनी मेथड से. ओके, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. तो u एंड v की वैल्यू हमें मिलती है, यहाँ पर देखिए कितनी मिली, 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 11. बट स्टूडेंट्स अभी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 11. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11. अगेन इक्वेशन मिला, अगेन इसे सॉल्व करिए. कोई भी मेथड से, अभी सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करिए या तो इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए. अगर यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, तो एडिशन करिए, वाई इलिमिनेट हो जाएगा. तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 मिला. नाउ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 6 वी गेट 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू वी गेट 3. Hence the speed of the boat in still water is 8 km per hour and the speed of the stream in 3 km. Stream के hour 3 km per hour. Okay. Verify that solution satisfy the condition of the problem. So students, in this chapter you have studied the following points. Two linear equations in the same two variables are called a pair of linear equation in two variable. The most general form of a pair of linear equation is a1x1 a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 a2 b1 and b2 c1 c2 are real numbers such that a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square is not equal to 0. A pair of linear equation in two variables can be represented and solved by the graphical method, algebraic method. अल्जेब्रिक मेथड में हमने कुछ मेथड्स देखे, ग्राफिकल में हमने देखा इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस. इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज consistent. If the lines coincide, then there are infinitely many solutions, each points on the line being a solution. In this case the pair of equation is dependent, मतलब consistent होता है. If the lines are parallel, then the pair of equations has no solution. In this case the pair of equation is inconsistent. Then algebraic method हमने देखा, we have discussed the following methods for finding the solutions of a pair of a linear equation: substitution method, elimination method and cross multiplication method. If a pair of linear equation is given by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then the following situations can arise. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b1. In this case the pair of linear equation is consistent. सेकेंड में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. There are infinitely many solutions. Okay, dependent and consistent. There are several situations which can be mathematically represented by two equations are not linear to start with, but we alter them so that they are reduced to a pair of linear equation. तो आई थिंक आपको ये सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी. तो स्टूडेंट्स अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थैंक यू.